नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर साझा की जाएगी। जैसा कि सुबह में आपको एक साझा किया गया था इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आपने देखा था जॉइंट ऑप्शंस के लिए जो कंसर्न था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, यानी भूपेंद्र जी की तरफ से जो कहा गया था, वो मैंने आपको साझा किया था। अगर सुबह का आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लें। अब उस कड़ी में कुछ मैं आपको क्या करने वाला हूँ, एक एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ जिसको आप देख सकते हैं। वैलिडेशन फॉर जॉइंट ऑप्शन है रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट है, और ये जो है 22/11/2023 का एप्लीकेशन आप देख पा रहे हो। ये एक पेंशनर्स का है जो कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अश्विनी कुमार जी हैं जो कि जय ओम नगर से हैं, अमरोहा से हैं। 22 इनका पिन कोड भी आप देख पा रहे हो। एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड ऑनलाइन इन दिस ऑफिस। ए कॉपी of said application downloaded online in the attached here with the ready reference brief said that the online का application अंडर ये देख सकते हैं अकाउंट नंबर है, एप्लीकेंट नंबर है, ये उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है EPS 95 आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट उसमें आप समझें कि द एप्लीकेंट हैज़ सुपरनेटेड ऑन द अटेनिंग एट द एज ऑफ 58 ईयर्स ऑफ 2014 में 1/9/2014 को 58 की इनकी उम्र हो गई थी। देयरफॉर दिस केस सेल बी रेगुलर द EPFO हेड ऑफिस। ये PPO नंबर है, पेंशन नंबर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर डिटेल है। 29/12/2022 को इशू किया गया था। उसमें परस्यूएंस ऑफ ऑर्डर डेटेड है 4/11/2022 का। अब उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर रेफरेंस देते हुए कहा गया कि मैटर SLP जो है 8/6/58 8/6/59/2019 का है। सेट सर्कुलर्स लेज डाउन द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेंशनर्स हु मे अप्लाई फॉर द जॉइंट ऑप्शन। इसमें ये एप्लीकेशन दिया गया, दो क्राइटेरिया बताया गया कि द नाउ द पेंशनर देन एम्प्लॉय हैड रिसीव्ड ड्यू परमिशन एंड देन कंट्रीब्यूट अंडर द पैराग्राफ जो है 26/6 ऑफ EPF स्कीम 1992 की सैलरी एक्सीडिंग प्रिविलेंट वेगेज सेलिंग 5,002 और 6,500 द एक्साइज जॉइंट ऑप्शन अंडर द प्रोविजो टू पारा 11(3) of the pre-amendment scheme while being member of EPS 95 1995 and their exercise of such options was declined by PF authorities। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे हो, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स परमिशंस आर इनकम्प्लीट इन द अबव mentioned application and hence required submitted the online along with the applications the processing said applications। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द एस्टेब्लिशमेंट इज मार्क्ड क्लोज्ड, नाइदर द एस्टेब्लिशमेंट लॉग इन और नॉट द डिजिटल सिग्नेटरी इज अवेलेबल एज पर द POHW मॉड्यूल अवेलेबल फील्ड ऑप्शन सॉफ्टवेयर ऑफिस सॉफ्टवेयर द एप्लीकेशन कैटेगरीज 4। अब यहाँ पर एक बात ये हुआ कि जिस भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, जहाँ पर भी आपका ये PF वगैरह कटा हो, अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो गया है। सपोज कीजिए कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल, चूँकि अब रहेगा नहीं, जब ऑर्गेनाइजेशन ही क्लोज हो गया तो आप किसी प्रकार से उससे संपर्क नहीं कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द कंप्लीट वेगेज डिटेल्स, प्रूफ ऑफ प्रायर नहीं दिया गया है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब डिटेल उनको देना था, जो कि अब चूँकि क्लोज हो चुका है इस वजह से नहीं हो पाया। It is to inform that the mentions application validation of joint option incomplete for one or more reason explicitly mentioned as per the above points. Hence, in the case the member has prior spent the prior copy। अब यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जो प्रायर आपके पास कॉपी है उसको सबमिट करिए, और जो अगर आपके पास कोई डिटेल नहीं है तो भी आपके लिए दिक्कत होगा। लेकिन यहाँ पर नो केसेस ऑफ फ्रेश जॉइंट ऑप्शंस कैन अराइज एज द एस्टेब्लिशमेंट इज मार्क्ड क्लोज्ड एंड नाइदर एस्टेब्लिशमेंट लॉगिन मतलब यहाँ पर कहने का इनका तात्पर्य ये है कि जब चूँकि क्लोज हो चुका है तो वो लॉगिन नहीं करेगा, यानी उसकी वेबसाइट पे जाके एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं कर रहा है। नॉट द डिजिटल सिग्नेटरी इज अवेलेबल, अब यहाँ पर सिग्नेटरी भी नहीं है, चूँकि ऑर्गेनाइजेशन ही क्लोज हो चुका है, उसका सब कुछ क्लोज हो चुका है। हाउएवर, टेकिंग अ कंसिडरेट व्यू ऑफ द मैटर, पेंशनर्स members is being given an opportunity to correct any mistakes, errors and to provide any additional proof evidence in the matter with the proof of 1 month in case of applicant is eligible to apply the validation of joint option। अब यहाँ पर आप समझें, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर आप जॉइंट ऑप्शंस के लिए जाना चाहते हैं तो कोई पहले का प्रायर जो है आपके पास कोई एक प्रूफ होना चाहिए, कोई एक प्रमाण आप दीजिए, सबमिट करिए, उसके बाद आपका जॉइंट ऑप्शन जो है आगे प्रोसीड किया जाएगा। यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पेंशनर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेंशनर्स जो है जॉइंट ऑप्शन लेने में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है।
अब जैसे इसमें कुछ आप देख सकते हैं कि करीब 8 रीजंस बताया गया है, जैसे रिटन रिफ्यूज अप्रूवल ऑफ APFC और एनी अदर हायर अथॉरिटी ऑफ EPFO इन सच रिक्वेस्ट रेमिटेंस हैज़ नॉट बीन अटेंड विद द एप्लीकेशन। कोई आपका पास ऐसा प्रमाण नहीं रहा है। जैसे इंस्पेक्शन चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर कुड नॉट बी वेरीफाइड एज द एम्प्लॉयर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड द वेगेज डिटेल्स, ये भी एक पॉइंट वैलिड है। वेगेज डिटेल नहीं दिया जा रहा है तो उसमें नहीं हो सकता। द प्रूफ ऑफ रेमिटेंस टू प्रोविडेंट फंड इज नॉट अटैच्ड। प्रूफ ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन हायर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिटेल्स जो है वो मिसिंग। जो पेंशनर्स हैं तो उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी के समय में। मैंने आपको 2 डिटेल बताया जिसमें कि आप देख पा रहे हो कि जो जॉइंट ऑप्शंस के लिए पेंशनर्स ने अप्लाई किया था EPF 75 पेंशन हायर पेंशन के लिए, उसमें इन लोग को ये तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी के लिए फेस करना पड़ रहा है। आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कोई इस तरह से जॉइंट ऑप्शन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई मैटर होगा उसको जरूर हाईलाइट किया जाएगा। 88260 ये मैं आपको नंबर बता देता हूँ, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं 8826050045। ये है व्हाट्सअप नंबर सोशल बिकू चैनल का। यहाँ पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, आपके भी कोई बड़ा मैटर हो। यहाँ पर सपोर्ट नहीं कह सकता, बट आपको आपके मैटर्स को मीडिया के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से जो है हाईलाइट ज़रूर किया जा सकता है। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।